हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10 यूपी बोर्ड का आंसर पेपर शुरू करते हैं। आज 2011 सेट पहला देखेंगे, इसके बाद इस तरह से डेली एक सेट हम लोग हल करेंगे। तो इसलिए जो है चैनल पर जो है सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, डेली आंसर पेपर हल करिए और अपनी तैयारी को कक्षा 10 की यूपी बोर्ड में बढ़िया नंबर इंग्लिश में लाने के लिए बने रहें। तो पहला सेट देखिए है, आपको पेपर ऐसे मिलेगा, इसमें दिया है 3 घंटा 15 मिनट, 3 आवर्स एंड 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट का पेपर रहेगा। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, 3 घंटे हल करने के लिए दिए जाएंगे। अब देखिए सेक्शन ए में क्या क्या आएगा पूरा देख लेते हैं, और ज़्यादा करके हम पूरा ग्रामर बताएंगे, प्लस मैचिंग बताएंगे, ट्रू फाल्स बताएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स बताएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ये सब बताएंगे, ग्रामर पूरा बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। शुरुआत में देखिए ये एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड, ये आपका पैसे छांटने के लिए आएगा। तो ये गंगा से आया है, तो इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए, ये सब आपको क्लास में बताया गया है। बाकी आप इसको छांट भी सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत हो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो 2 दिया है इसमें, वैसे एक ही आपको आएगा परीक्षा में। अब देखिए यहाँ इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है आपका 60 वर्ड में लिखने के लिए आएगा। 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक आपको करना पड़ेगा। तो पहला, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। नेहरू पार्ट से आया। दूसरा, हुआ सक्सेस व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ, क्लियर, उस पर क्या दोष लगाया गया था। तो ये क्वेश्चन है, एक ही करना है आपको। और तीसरा क्वेश्चन देखिए 60 आएगा। 60 में इसमें, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड, 25 वर्ड में लिखना है। 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों करना पड़ेगा। वैसे 3 आता है इस समय, तो 3 में से 2 आपको करना पड़ेगा, क्लियर। 2 आएगा 2। तो हु वाज लेंचो, व्हाट फोर्स्ड हिम टू सीक, ये लेंचो से आया है। दूसरा, व्हाई डू वी नीड टू बिकम गुड सिटीजन्स, ये आपका ताज वीरस आया है, लेकिन इस वर्ष ये 30% घटा दिया गया है, इसलिए आपको पढ़ना नहीं है, आप इसको दूसरा को छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए। अब देखिए मैचिंग वाला देख लीजिए। मैचिंग में लिस्ट ए लिस्ट बी, तो आपको करना क्या है, ए के सामने लिस्ट बी में लिखना है, तीर नहीं लगाना है, इसको ध्यान देना, क्लियर। ए है, ए का मतलब रिलेक्टेंट है, तो रिलेक्टेंट के सामने इधर 4 ऑप्शन दिए गए, जिसका मतलब रिलेक्टेंट माने अनिच्छुक होना होता है। आप इसको रटिए मत, केवल आप मीनिंग सबका याद कर लीजिए, किसका क्या अर्थ होता है, इंग्लिश में आराम से कर ले जाओगे, क्लियर। रिलेक्टेंट माने अनिच्छुक, अनिच्छुक मतलब इच्छुक ना होना, तो इसका किससे मिलाया जाएगा, नॉट विलिंग से मिलाया जाएगा। तो आपको परीक्षा में क्या करना है, रिलेक्टेंट के सामने आपको लिख देना है नॉट विलिंग, मतलब जो गलत क्रम से लिखा है आप सही क्रम से लिख देना, क्लियर। उसके बाद जो है मतलब कि अप्रिसिएट का क्या हो जाएगा, अप्रिसिएट माने होता है प्रशंसा करना, तो एडमायर हो जाएगा, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, क्लियर। अब पिग्मी माने क्या होता है, छोटा, तो देखिए पिग्मी माने छोटा होता है, तो इसका हो जाएगा ड्वार्फ माने छोटा। अभी तो आप तीर भी लगा सकते हो समझने के लिए, लेकिन परीक्षा में आपको सामने लिख देना है, क्लियर। आप वहाँ लिख दीजिए ए बी सी, अपना समझ लीजिए, परीक्षा में अपना सेट करके लिख लीजिए, क्लियर। जैसे मतलब ए वाला कौन है, तो लास्ट वाला, तो आप यहाँ ए लिख दीजिए नॉट विलिंग के पहले, तो इससे आप जान लोगे हाँ ये पहले वाले के सामने लिखना है, ठीक ना। दूसरा, अप्रिसिएट का मतलब एडमायर से, ठीक है, तो ये बी के सामने यहाँ लिख सकते हैं बी। पिग्मी का मतलब छोटा होता है, ड्वार्फ लिख दीजिए, क्लियर। अब प्रोटेस्ट माने विरोध करना होता है, इसलिए इसको स्पीक अगेंस्ट होगा, इसका क्या होगा, स्पीक अगेंस्ट, मतलब किसी के खिलाफ बोलना, यानी कि विरोध करना, ठीक। तो देखिए इसमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो आपके सिलेबस में इस बस घटा दिया गया है, उससे भी आया है बोर्ड परीक्षा में, इसलिए आप हो सकता है कोई वर्ड ना समझ पाएँ, इसलिए पूरा आपको बता दिया जा रहा है, ठीक ना। हाँ, एक तरीका आपको बता दें ट्रिक हल करने के, इसको अगर बाय चांस किसी का नहीं आ रहा आप, तो आपको क्या करना है, जो आ रहा है उसके सामने लिख दो, जिसके सामने वाला नहीं आ रहा उसको सामने जगह छोड़े रहो, तो जो बचेगा उसी के सामने उसको लिख देना, क्लियर। और ये भी ध्यान देना कि आपको वर्ब का, जैसे इसमें कोई वर्ब है, अप्रिशिएट माने प्रशंसा करना, एक ट्रिक और बता रहे हैं, जो मैचिंग करना होता है वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है। अगर वर्ब का वर्ब से ही मिलाया जाएगा, नाउन का नाउन से, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव से, एडवर्ब का एडवर्ब से। तो अप्रिशिएट माने प्रशंसा करना, एडमायर माने प्रशंसा करना, दोनों में ना शब्द आ रहा है हिंदी में ना, यानी कि दोनों वर्ब हैं, तो दोनों का एक दूसरे से इस तरह से मिलाया जाएगा, ठीक है। रिलेक्टेंट माने अनिच्छुक, नॉट विलिंग माने अनिच्छुक, देखिए इसमें देखिए कोई भी ना शब्द नहीं आ रहा है। पिग्मी माने छोटा, ड्वार्फ माने छोटा, ये नाम दे दिए, ये भी नाउन है। प्रोटेस्ट माने विरोध करना, स्पीक अगेंस्ट ये भी विरोध करना, दोनों वर्ब हैं, इस तरह से उसका सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी हम कुछ ट्रिक लगा सकते हैं, क्लियर। अब देखिए 5वां क्वेश्चन में आपको पोएट्री का पैसेज दे दिया जाएगा, इसी में से 2 क्वेश्चन बना के दिया जाएगा, 2-2 नंबर आपको मिलेगा। तो ये आपको पूरा पढ़ाया गया है, जो नहीं पढ़ाया गया आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको उस नोट्स से तैयार करेंगे, जो भी दिक्कत रहेगी आप हमसे पूछ सकते हैं।
अब देखिए सेंट्रल आइडिया चाहे लिखो, 2 सेंट्रल आइडिया दिया जाए, कोई एक लिखो, या तो आप 4 लाइन की कविता लिख के छुट्टी ले लो, ठीक ना। तो कविता आप याद कर लीजिए। हाँ, ध्यान ये देना है कि पहला लाइन का पहला अक्षर बड़े से, कामा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, जो भी निशान जहाँ लगा है उसको आपको पालन करना पड़ेगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर इतना ध्यान देंगे तो आप सेंट्रल आइडिया की तरह ही पूरे नंबर कविता से भी पा सकते हैं। क्लियर। 7वां क्वेश्चन में देखिए आपको दिया गया 3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसमें से कोई 2 करना होगा, जिसमें से पहला एडिशन वाले पार्ट से, दूसरा दूसरे पार्ट से। विक्रमादित्य तीसरा वाला आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये आपके क्योंकि इस वर्ष घटा दिया गया है ओलंपिक प्राइज से। अब देखिए आते हैं 8वां क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। इसमें ये बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला है जेसी ओवेंस वाज एन अमेरिकन निग्रो। जेसी ओवेंस एक अमेरिका का निग्रो था। निग्रो माने हबसी होता है, तो काले चमड़े का आदमी। तो ये बात एकदम सही है, तो आप इसको सही कर दीजिए। परीक्षा में आपको सही नहीं काटना है, आपको लिखना है ट्रू, TRUE। जो फॉल्स रहेगा उसके आगे लिखना होगा फॉल्स। और स्पेलिंग आप ट्रू फॉल्स की कहाँ से लिखोगे, यहीं पेपर में आपको मिल जाएगा। ट्रू आर, पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर। तो TRUE राइट स्पेलिंग है, TRU मत लिखना। क्लियर। फॉल्स में FALS मत लिखना, ई रहेगा। क्लियर। तो ये ट्रू आपका है। जेसी ओवेंस अमेरिका का एक निग्रो था। विक्रमादित्य, ठीक है, डिड नॉट लव, मतलब तो इनजस्टिस एंड लर्निंग। तो वैसे जेसी ओवेंस वाला इस वर्ष सिलेबस में घट भी गया है, बताने के बता दे रहे हैं, ठीक है ना, वो नहीं इस वर्ष आएगा उसमें से। किंग विक्रमादित्य डिड नॉट लव जस्टिस एंड लर्निंग। किंग विक्रमादित्य ज्ञान और न्याय से प्रेम नहीं करते थे, तो ये बात गलत है, वो ज्ञान और न्याय से प्रेम करते थे, तो ये आप इसको फॉल्स कर दीजिए। क्लियर। अब एडिसन वाज ए जर्मन साइंटिस्ट। एडिसन जर्मनी का वैज्ञानिक था, ये बात सही है कि गलत आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, ये गलत है, वो अमेरिकन था, तो अमेरिकन के अलावा कोई भी आएगा फॉल्स कर देना। विक्रमादित्य वाज द किंग ऑफ उज्जैन। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, बात सही है गलत ये बताना है, तो ये बात एकदम सही है, आपको ट्रू लिख देना है इसके सामने। क्लियर। तो इस तरह से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक आपको सही करना होगा। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पाया गया था, कहाँ पाया गया था, उज्जैन में पाया गया था। तो आपको उज्जैन, आपको सही ऑप्शन लिखना होगा परीक्षा में। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन एडिसन वेंट ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास। जब एडिसन क्लास में लगातार प्रश्न पूछता रहा, द टीचर थॉट दैट ही वाज, तब अध्यापक ने सोचा कि वह था, क्या था, स्टूपिड एंड नॉटी था। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेल में महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, तो ये आप टेकिंग पार्ट होगा, लेकिन आपके सिलेबस में ये हट गया है इस वर्ष, ठीक है ना। तो गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य बिकॉज ही वॉज इंटेलिजेंट इनफ टू डिस्कवर देयर गिल्ट। लास्ट वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, क्योंकि वह अपराध को पता लगाने के लिए बहुत काफ़ी बुद्धिमान थे, ठीक ना। डिस्कवर माने खोज करना, अपराध को, गिल्ट माने अपराध, अपराध को खोजने में काफ़ी बुद्धिमान थे। क्लियर। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जाइए सेक्शन बी, ग्रामर पोर्शन देखते हैं। तो ग्रामर पोर्शन में पहला है फीवर लास्ट बीन हैज फ्रॉम सफरिंग नाइट ही। तो इसमें क्या रीऑर्डरिंग से है आता है ये, इसमें पहले सब्जेक्ट वर्ब ये सब सेट करके लिखना पड़ता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ही लिख देना, उसके बाद लिख देना हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, उसके बाद लिख देना सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम, फिर उसके बाद लिख देना फीवर, उसके बाद लिख देना सिंस, फिर लिख देना लास्ट, फिर लिख देना नाइट। तो हो जाएगा ही हैज़ बीन सफरिंग, लिखो ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। वह पिछली रात से बुखार से, पे टेंस पढ़े हो ना, तो उसी हिसाब से लिखना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेट करके। क्लियर। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। जो किए हैं सही तो सही अपना काट लें, नहीं तो तत्काल लिख लें। अब देखिए अगला वाक्य जो है ये देमसेल्व हेल्प दोज हु गॉड। इसको आप ऐसे कर दो, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व। गॉड पहले लिखोगे, फिर हेल्प्स लिखोगे, दोज यानी ईश्वर उनकी सहायता करता है, फिर इसके लिखोगे हु, जो हेल्प सहायता करते हैं, देमसेल्व से, हु हेल्प देमसेल्व। गॉड हेल्प्स दोज, पहली बार हेल्प्स लिखो क्योंकि गॉड एक वचन है, गॉड एक वचन है। उसके बाद जो है दूसरी बार आप हेल्प लिखो क्योंकि दोज के बाद लिख रहे हो। क्लियर। दोज के बाद हु लगाए हो तो दोज के हिसाब से हु के बाद हेल्प रहेगा। क्लियर। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। क्लियर।
इतना ध्यान देना है, HELPS वाला गार्ड के साथ लिखना, ठीक है। ईश्वर उनकी सहायता करते जो अपनी सहायता स्वयं करते। तो चलिए इस तरह से आप सेट कर लोगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। एक ही करना होगा, इसमें 2 दिया। अब देखिए ये पहले देते थे 2 देते थे, ज़्यादा देते थे, अब के पेपर में एक ही आएगा, इतना जान लो, ठीक है। आप एक ही आएगा तो वह एक ही करना पड़ेगा, ठीक। तो आप जानते रहो कई मतलब पहले ज़्यादा देते थे, तो आप सबको आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी जानकारी अच्छे से बढ़ जाएगी, क्लियर। तो आप 1 आए या 2 आए तो आराम से उसी में से आप कर लोगे। ही इज कॉलिंग मी, तो इसका पैसिव वॉइस बताना आपको। तो आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हिम कर दो। जिसको गलत हो तो लिख लो, ना समझ में आए, अगर आ रहा हो तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, समझते चले चलिए, क्लियर। ही इज बीइंग आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हिम, मुझे उसके द्वारा बुलाया जा रहा है। तो ही वेंट टू कानपुर, इसको निगेटिव बनाना है। तो वेंट हटा के आपको करना है डिड नॉट करना है, फिर गो करना है, क्लियर। तो ही डिड नॉट गो, क्योंकि वेंट पास्ट इंडेफिनिट के सेकंड फॉर्म रहता है, तो उसमें डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। हम बताए आपको थे पढ़ाते समय पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव निगेटिव बनाने के लिए ज़्यादा आता है, क्लियर। क्योंकि उसमें सहायक क्रिया नहीं रहती, लोग गलती करते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आया है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट टेंस हैं, ठीक है। तो दूसरा दिया गया है सी प्रेज टू गॉड ट्वाइस डेली, वह भगवान की 2 बार प्रतिदिन प्रार्थना करती है। तो इसमें इंट्रोगेटिव बनाना ना, सबसे पहले डज कर दो और उसके बाद प्रेज में से यस हटा दो, बस और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको डज लिख देना है, क्योंकि एक वचन है, तो प्रेज में से यस हटा के डज सी प्रे, यस सी में यस छोटे से कर देना, डज के बाद लिखोगे प्रे टू गॉड ट्वाइस डेली, प्रश्नवाचक का निशान लास्ट में आपको जरूर लगा देना है, नहीं तो 2 नंबर में से 1 नंबर ही पाओगे, निशान नहीं लगाओगे तो, क्लियर। क्योंकि सारे नियम का पालन आपको करना पड़ेगा पूरा नंबर लेने के लिए। डज सी प्रे टू गॉड ट्वाइस डेली। अब देखिए अगला, डू वी नॉट लव पोट्री, क्या हम पोट्री नहीं, लव माने प्रेम करना पसंद करना, पोट्री से प्रेम नहीं करते, पसंद नहीं करते पोट्री, तो आपको अफर्मेटिव करना है। तो ऐसे कर दो, इसमें कुछ नहीं करना, डू हटा दो, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा, लास्ट में फुल स्टॉप कर दो, ठीक है ना। डू हटा दो और आप नॉट भी हटा दो, दोनों हटा दो। वी लव पोट्री, हम पोट्री से प्रेम करते हैं, बस इतना ही करना है, क्योंकि वी के साथ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, उसमें कोई गलती नहीं है। अब देखिए अगला, ठीक है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में निम्नलिखित को बदलो, तो क्या करोगे, माई फादर सेड टू मी यू आर टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। सेड टू का पहली बात तो क्या कर दोगे, टोल्ड में कर दोगे। मी के बाद आपको दैट लगा देना है, क्या करना है, दैट लगाना है। फिर यू को आप मी के अनुसार आई कर दो, और 8 का 8 ही रहने दो, फॉलो ट्रैफिक रूल्स तक लिख के फुल स्टॉप कर दो, तो हो जाएगा माई फादर टोल्ड मी दैट आई, क्लियर, आई आट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, मेरे पिता ने मुझे बताया कि मुझे ट्रैफिक रूल क्या यानी यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अगला इनडायरेक्ट इसमें जो दिया है सी सेड टू मी, तो सेड टू को आप आस्क्ड में बदल दो, क्योंकि इनडायरेक्ट ये प्रश्नवाचक वाक्य है। सी आस्क्ड मी, उसके बाद दिया आर की जगह इफ कर दो। अब यू को मी के अनुसार आई कर दो, आर का वाज हो जाएगा। तो सी आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू सी माई, ठीक है, माई का हर हो जाएगा सी के अनुसार, टू सी हर एलिंग मदर, एलिंग मतलब होता बीमार, टुडे की जगह हो जाएगा दैट डे हो जाएगा। फिर से सुन लो, सी आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू सी हर एलिंग मदर दैट डे, क्लियर हुआ। चलिए अब आगे आप जाइए, वर्ब की मतलब कुछ दिया गया, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन विद इन ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में दिया गया है वर्ब, उसका सही रूप आपको लिखना है, वाक्य पढ़ो खुद जानो कौन सा रूप यहाँ वर्ब का लिखा जाएगा। तो पहला है आई ए गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी। बी माने होना होता, तो बी का सिनोनिम्स क्या होता है बताए थे, इज एम आर। बी ओरिजिनल रूप में कब लगती है, मॉडल के साथ, विल या सेल के साथ, मॉडल एग्जाम्पल के साथ, क्लियर। तो आपको यहाँ तो मॉडल तो है नहीं, तो आपको करना क्या है, बी का प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म आई के साथ क्या लगेगा, आई एम ए गुड स्टूडेंट, क्लियर। वाज नहीं हो सकता है, आई एम ही करो, जब पास्ट का कोई मतलब संकेत मिले तभी वास्ट करो, क्लियर। क्योंकि मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, ये थोड़ी कि मैं विद्यार्थी था, आप विद्यार्थी हो, मौके पेपर देने जा रहे हो, तो आपको प्रेजेंट में ही बनाना बेटर होगा, क्लियर। मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ,
ठीक ना। तो जब आपको पास्ट का या फ्यूचर का कोई संकेत मिले, जैसे स्टरडे आ गया तो क्लियर है पास्ट में करना पड़ेगा, लास्ट डे आ गया, लास्ट नाइट आ गया, 1945 आ गया, कोई सन आ गया, एगो आ गया, ठीक है, तो आप पक्का लास्ट, ठीक है, पास्ट में करो। नहीं तो आप अगर विल आ गया, टुमारो वगैरह आ गया, ठीक है, तो आप फ्यूचर में करो, नहीं तो आप प्रेजेंट में करना है। क्लियर। तो आई के साथ यहाँ आई एम बेटर होगा, आई एम ही करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपको वाक्य। दूसरा है महात्मा गांधी वाज। अब यहाँ देखिए आपको सूट का सेकंड फॉर्म आपको या थर्ड फॉर्म दोनों होता है साठ, यस या चोटी, एक ओ हटा दो, क्योंकि वाज के साथ कभी भी जो है थर्ड फॉर्म ही आएगा ये पैसिव वॉइस में। और देखिए 30 जनवरी 1948 को डेट मतलब मरे थे, बीती बात है, ठीक ना। तो वाज के साथ यहाँ सेकंड, वाज शॉर्ट डेट माने गोली मार दिया गया था 30 जनवरी 1948 को। ये जनरल नॉलेज का भी एक क्वेश्चन तैयार होगा, कब मरे थे, 30 जनवरी 1948 को। क्लियर। यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, ये भी ध्यान देना है। क्लियर। अगर ये आ जाएगा इनडायरेक्ट में तो बदला नहीं जाएगा पास्ट परफेक्ट में। क्लियर, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक। सदा 97 ऐतिहासिक घटना। आई हैड नेवर, हैड के साथ आपको पता है थर्ड फॉर्म ही लगेगा, टेस्ट का क्या हो जाएगा, टेस्टेड हो जाएगा। इस तरह से आप थोड़ा ट्रिक लगाओ, दिमाग लगा करो क्या हो सकता है, ताकि मैं बताऊं तो ऑप्शन आपका क्लियर हो जाए। आप कहते हो हमारी अंग्रेजी कमज़ोर है, क्योंकि आप कम जोर दोगे तो कमज़ोर हो जाएगी। दिमाग पर जोर दो, समझो, तो आप कम शब्द हट जाएगा, तेज हो जाएगी। अगला, ही केम आफ्टर हिज मदर, क्या भरा जाएगा, हैड भरा जाएगा। कैसे जान रहे हो, क्योंकि आफ्टर के पहले अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट में होता है। क्लियर। ये सब भी कुछ ग्रामर के रूल्स भी दिमाग में रखे रहा करो, ठीक है ना। हैड लगेगी इसलिए हैव का हैड हो जाएगा, नहीं तो हैव यहाँ दिया। अब आइए प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज हम लोग करते हैं। सही प्रीपोजिशन करेंगे, करेक्ट चूज करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग एंड फिल द ब्लैंक्स द सेंटेंस गिवन द ऑर्डर। अंडर मतलब नीचे नीचे जो दिए गए हैं 4-5 प्रीपोजिशन, इसमें से सही आपको भरना है जिस वाक्य में जो सेट हो। तो चलिए देखते हैं किसमें कौन सा बेटर होगा। ही हैज़ बीन स्टडिंग हियर द लास्ट 3 ईयर्स, क्या भरा जाएगा, सिंस नहीं रहेगा, फॉर रहेगा, यहाँ फॉर रहेगा। यही तो आप लोग गलती कर देते हैं। अब एक नियम आप सुन लो, अगर लास्ट के पहले द लगा है और लास्ट के बाद तब 1 2 3 भी रहेगा तो आपको फॉर लगाना है। अगर लास्ट के पहले द नहीं लगा है तो वहाँ 1 2 3 भी नहीं रहता है, तब उसमें सिंस लगता है। आप ट्रांसलेशन पढ़ते हो एप्लीकेशन, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मैं पिछली रात से बुखार से पीड़ित हूँ, वहाँ सिंस सही है क्योंकि लास्ट के पहले द नहीं लगा है, ना 1 2 3 4 है। अगर वही कहें पिछली 2 रात से बुखार से पीड़ित, फॉर द लास्ट 2 नाइट, बिल्कुल सही है। क्लियर। अगर 1 2 3 4 आ जाता है लास्ट के साथ, तब जो है उसके पहले द भी लगता है, आर्टिकल का रूल है, और तब फार ही लगेगा, क्योंकि बताया ना संख्या बताने के लिए, दिनों महीनों वर्षों घंटों की संख्या बताने के लिए फार लगता है। तो यहाँ क्या है, लास्ट के साथ 3 आ गया ना, तो इसलिए फार लगेगा। ठीक। अगर 3 नहीं आया होता तो यहाँ ये द भी नहीं रहता। क्लियर। तब आपको सिंस ही लगाना पड़ता। आप समझ गए ना नियम। तो इतना जान लो, लास्ट के पहले अगर द रहेगा तो आपको फार लगाना है, ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, ठीक है, सिंस लगाना। और लास्ट के साथ 1 2 3 4 यह भी ध्यान देख सकते हो, 1 2 3 4 ये सब रहेगा तभी तो रहेगा। तो आपको यहाँ फार लगाना है, क्योंकि ऐसे कन्फ्यूजन में बच्चों के नंबर कट जाते हैं, इसलिए ऐसे वाक्य अक्सर दे ही देते हैं, ठीक ना। तो आप इसको ग्रामर का रूल नोट कर लेना कि लास्ट के साथ अगर 1 2 3 4 रहेगा, उसके पहले द रहेगा तो फार लगेगा। लास्ट के साथ कुछ नहीं है, ना तो 1 2 3 4 है, ना तो उसके पहले द, तो आपको क्या लगेगा, सिंस लगेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव बीन लिविंग हियर, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, कब से रह रहा हूँ, 2005 से, तो यहाँ कन्फर्म है सिंस लगेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव ए पैसन, मेरे पास पैसन माने तीव्र भावना है, जोश है, किसके लिए, फार लगे, किसी चीज़ के लिए ही हमारे अंदर पैसन होता है। यहाँ ट्रिक बना दिए, पैसन के साथ फार लगेगा, ठीक ना, फार माने के लिए। क्लियर। किसी चीज़ के लिए आपके अंदर पैसन है, तीव्र भावना। अनसाल्व हल करा जा रहा, डेली का डेली आप अनसाल्व आप लोग हल करेंगे, घर तैयार करोगे, टेस्ट लिया जाएगा। क्लियर। आपको टेस्ट लिया जाएगा। दूसरी बात जो है, अभी से अगर तैयारी करोगे तो आपको कम से कम 95 प्लस आएगा इंग्लिश में। क्लियर। 97 98 नंबर इस कोचिंग से कई बच्चों के आए थे इस वर्ष, और एक बच्ची का 99 भी आया था इसी कोचिंग का, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मेहनत करोगे तो 98 से 99 तक पहुँच सकते हो, क्योंकि 100% आपको पूरा नोट्स से लेके अनसाल्व से मिल जाएगा। इसलिए आप मेहनत करते रहो, जो भी दिक्कत हो हमसे पूछते रहो। आई बॉट ए बुक,
मैंने एक किताब खरीदा, तो यहाँ फार लगेगा, क्योंकि हम आपको बता दे रहे हैं कीमत बताने के लिए फार लगता है, बताए थे, नियम लिखवाए थे। क्लियर। मैं यहाँ 20 रुपये में एक किताब खरीदा, ऐसे लिखा जाएगा, इन नहीं लगेगा। क्लियर। फार माने में या के बदले भी होता है अगर कीमत बताने के लिए लगता है, ठीक है ना। तो कीमत बताने के लिए आई बॉट ए बुक फॉर 20 रुपये, आई सोल्ड ट्री फार इतने में बेचा मैं। कोई भी चीज़ बेचने के लिए या खरीदने के लिए फार लगेगा, ठीक ना, तब कीमत बताया जाएगा। तो चलिए आपके इस तरह से प्रीपोजिशन भी मजबूत हो गए। अब देखते हैं अगला, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य को पूरा करो। यू कैन ऑब्टेन फर्स्ट क्लास, तुम प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सकते हो, इफ कब, यदि तुम कठिन परिश्रम करो। तो आप लिख दो इफ यू वर्क हार्ड। जो भी वाक्य बनाओगे आप एकदम सटीक रहना चाहिए, ये नहीं कि हास्यप्रद हो, उसी से संगत बातें लिखना पड़ेगा, ठीक ना। यदि तुम कठिन परिश्रम करो, इफ यू वर्क हार्ड हो जाएगा, यू वर्क हार्ड। ऑब्टेन मिस होता, गेट होता, प्राप्त करना, गेट सिक्योर, ऑब्टेन कुछ भी आ सकता है। अब देखिए, आई कैन नॉट ड्रिंक दिस मिल्क, मैं इस मिल्क को यानी दूध को नहीं पी सकता, बिकॉज, क्योंकि। अब यहाँ कुछ भी वाक्य लिख के आपको पूरा करना है, क्योंकि देखिए दो तरीके से बता दो, इट इज़ वेरी हॉट, क्योंकि ये बहुत गर्म है तो नहीं पी पाओगे, क्योंकि बहुत गर्म है मैं नहीं पी पाऊंगा। या फिर कह सकते हो देयर इज ए फ्लाई इन द मिल्क, क्योंकि दूध में मक्खी है, तभी मैं, आप कहोगे भाई मक्खी पड़ गई मैं नहीं पी सकता हूँ, मेरा मन नहीं मानेगा। इस तरह से आप कुछ भी कर दो, बिकॉज कर दो, THERE, देयर इज ए फ्लाई, या FLY, फ्लाई माने मक्खी भी होता है, इन द मिल्क, क्योंकि दूध में मक्खी है। या भी कह सकते हो एक तरीका, या कह सकते हो बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड। इस तरह से कोई वाक्य बनाओ ताकि लगे कि हाँ उसका कुछ कारण है, सही कारण, ठीक ना। नहीं तो आप कह दो बिकॉज इट इज़ वेरी टेस्टी, वेरी गुड, वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ, ये सब कोई बात नहीं होगी। क्लियर। कारण बताओ जिससे आप नहीं पी सको, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन जो आपका है, ये आपका वर्ड मीनिंग फिल करना है। तो पहला हो जाएगा एग्जामिनेशन, EXAMINATION। तो पहले में ए भर दो और दूसरे में आई के बाद ओ कर दो। एग्जामिनेशन माना था परीक्षा। दूसरे में रिजेम्बल्स होगा, लेंच वाले पार्ट में भी देखा गया था, RESEMBLE। रिजेम्बल्स माना होता मिलता जुलता या समान होना। क्लियर। अब उसके बाद मैथमेटिक्स भरना है, गणित की अंग्रेजी भरना, MA करना है, THEMATICS, मैथमेटिक्स कर देना। क्लियर। पहली बार ए भर दो यम के बाद, लास्ट में यस भर दो। चलिए पंचुएशन अब देख लीजिए आप लोग। पंचुएशन में पहले आपको डी बड़े कर दो, पहला शब्द बड़े रहता है। डू यू नो दैट लखनऊ, लखनऊ में यल बड़े कर दो। हाँ, उसके बाद कामा कर दो, लखनऊ के बाद कामा कर दिए। कामा के बाद द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में यू और प्रदेश में पी बड़े कर दो, और उसके बाद फिर कामा लगा दो। तो देखिए लखनऊ का यहाँ किसी ने पोजीशन रखा गया है, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये लखनऊ की पोजीशन बताएगी, उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो इसको दो कामा के बीच में आप कर दो। क्लियर। उसके बाद इज ए हिस्टोरिकल सिटी, सिटी के बाद आपको फुल स्टॉप लगा देना है, वाक्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर सुन लो, डू यू नो, डी बड़े करो, दैट लखनऊ, फिर कामा, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, फिर कामा, और उत्तर प्रदेश में यू और पी बड़े रहेगा। क्लियर। उसके बाद इज ए हिस्टोरिकल सिटी। ठीक है। अब एक बात यह भी जान लेना है कि सिटी के बाद यहाँ आपको फुल स्टॉप ना लगाओ, सॉरी, आप यहाँ प्रश्नवाचक का निशान लगा दो, क्योंकि अगर ग्रामर का नियम है, अगर पहला वाक्य प्रश्नवाचक रहता है तो लास्ट में प्रश्नवाचक का निशान लगता है। क्लियर। क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि आप जानते हो कि लखनऊ एक उत्तर प्रदेश का जो है ऐतिहासिक शहर है, ठीक है, तो आप कहोगे हाँ या नहीं, ठीक ना। तो पहला वाक्य अगर प्रश्नवाचक है तो आपको प्रश्नवाचक का निशान लगाना पड़ेगा, इसलिए आपको लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप ना करके प्रश्नवाचक का निशान लगा दो। क्लियर हो गया। ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट स्पीच नहीं है, इसलिए इन्वर्टेड कामों में कहीं नहीं, केवल कामा है, ठीक ना। डी बड़े से लिखना है, यल लखनऊ में यल, उत्तर प्रदेश में यू और पी बड़े से, और द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश के आगे पीछे कामा लगाना है, लास्ट में प्रश्नवाचक निशान लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया। चलिए इसका ट्रांसलेशन आप लोग लिख लीजिए जो नहीं कर पाए हो। भारत एक प्राचीन देश है, ठीक है। इंडिया इज एन ओल्ड कंट्री, इंडिया इज एन ओल्ड कंट्री,
इसको पहले हम पढ़ाए भी थे, किताब में भी कराए थे, सॉल्व कराए थे कुछ एक्सरसाइज। इंडिया इज एन ओल्ड हो जाएगा, ओल्ड के पहले क्योंकि एन लगता है, इज एन ओल्ड कंट्री, फुल स्टॉप कर दीजिए। इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। इट्स कल्चर, कल्चर माने संस्कृत होता है, इट्स कल्चर कर दो, ठीक है। हर भी कह सकते हो, इंडिया के लिए हर भी लगता है, इट्स भी लग जाता है। इट्स कल्चर इज वेरी रिच, रिच माने होता है समृद्ध, प्रॉस्परस माने समृद्धशाली होता है, ठीक ना। वेरी रिच, RICH, रिच माने समृद्ध। इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। छाप का मतलब इट्स इम्प्रेशन, इसका छाप मतलब वही प्रभाव, ठीक ना। इट्स इम्प्रेशन, IMPRESSION, ये सब वर्ड पे आप ध्यान दो क्योंकि नया ट्रांसलेशन आएगा तो शब्द का ज्ञान रहेगा तो आप बना ले जाओगे, क्लियर। इट्स इम्प्रेशन कैन बी सीन, इम्प्रेशन की स्पेलिंग होगी IMPRESS, इम्प्रेस लिख दो, ION जोड़ दो, IMPRESSION। इट्स इम्प्रेशन कैन बी सीन माने देखी जा सकती हैं, इट्स इम्प्रेशन कैन बी सीन इन मेनी कंट्रीज, अनेक देशों में, मतलब मेनी का दो या सेवरल भी कह सकते हो, सेवरल माने भी अनेक होता है कई, क्लियर। मेनी कंट्रीज का दो या सेवरल कंट्रीज भी कह सकते हो, सेवरल की SEVERAL होगा, क्लियर, या मेनी का दो। अगला फुल स्टॉप करके लिखो, जहाँ पूर्ण विराम रहे वहाँ फुल स्टॉप कर। यह देश अपने मेलों, मंदिर, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। दिस कंट्री इज नोन, यह देश जाना जाता है, पशुवश में किसी के द्वारा जाना जाता है। दिस कंट्री इज नोन, KNOWN रहेगा, दिस कंट्री इज नोन, ठीक है ना। फॉर इट्स, फॉर माने के लिए, इट्स माने अपने। अब क्या मेलों का ले लो फेयर्स, मंदिर के लिख लो टेम्पल्स, हाँ, साधुओं के लिख लो साइंट्स, SAINTS, एंड फेस्टिवल्स, त्योहारों के लिए फेस्टिवल, FESTIVALS, फेवरेट फेस्टिवल पढ़े ना दिवाली, वही फेस्टिवल की स्पेलिंग, एंड फेस्टिवल्स, FESTIVALS, फुल स्टॉप कर दो। हमें इसे प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए। वी शुड मेक इट पॉल्यूशन फ्री, प्रदूषण कहेंगे तो पॉल्यूशन POLLUTION, पॉल्यूशन फ्री जोड़ दीजिए उसी में, पॉल्यूशन फ्री माने होता है प्रदूषण मुक्त। ये आपका इस तरह से ट्रांसलेशन था। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं, लेटर देख लेते हैं कौन सा है। राइट ए शॉर्ट लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखो। हु हैज़ डेवलप्ड द बैड हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट एट नाइट, जो रात को देर से सोने की आदत को विकसित कर लिया है। एंड राइजिंग लेट इन द मॉर्निंग, और सुबह में लेट में राइज माने उठना, उठता भी देर से है। एडवाइज हिम टू गिव अप दिस बैड हैबिट, उसे इस बुरी आदत को छोड़ने की सलाह दो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बताया गया था कि जो सिगरेट पीना शुरू कर दिया है, अल्कोहल लेना, उसको सलाह देना है छोड़ने के लिए। तो वही सिगरेट और अल्कोहल की जगह आपको लिख देना है तुम देर से उठते हो, लेट सोते हो, ये बैड हैबिट छोड़ दो, क्लियर। तभी आप पढ़ने लिखने में अच्छे हो जाओगे, सफल हो पाओगे, क्लियर। ये चीज़ बना के आपको लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, राइट एन एप्लीकेशन हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल, स्कूल के हेड मास्टर को एप्लीकेशन लिखो। टेलिंग हिम बट दैट, उन्हें बताओ कि योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू बॉम्बे, आपके पिता का बॉम्बे ट्रांसफर हो गया है। यू नीड ए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टू सीक एडमिशन इन द स्कूल देयर, आपको वहाँ स्कूल में एडमिशन लेने के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। तो ध्यान दीजिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जगह आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो याद नहीं किए हो, TC मांगने के लिए आपके पिता का किताब में आया था बदायूं ट्रांसफ़र हुआ, राजीव प्रकाशन किताब आप पढ़े हो, तो बदायूं की जगह यहाँ बॉम्बे बताना है, और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की जगह बताना है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि स्कूल माने स्कूल होता है, लीव माने छोड़ना, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC, उसी को कहते हैं, उसका नाम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी होता है। आप समझ गए ना, तो कन्फ्यूज नहीं लेना, वही सेम टू सेम आपको लिखना है, क्लियर। बदायूं को बॉम्बे, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की जगह स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इतना आपको कर देना है। सी के माने होता है यहाँ खोजना होता है, एडमिशन की तलाश है वहाँ पर, यानी कि वही चीज़ है, क्लियर। उसमें टेक एडमिशन है, यहाँ सीक एडमिशन है, बात एक ही है, क्लियर।
तो इस तरह से 2 में से एक आपको करना है। अब यहाँ निबंध आपको बताया गया, माई बेस्ट फ्रेंड, टाउन आर विलेज, बुक यू लाइक, सभी आपको बताए गए हैं। क्लियर। उसके बाद जो है देखिए अनसीन पैसेज आपको किताब से कराया जा रहा है। किताब के अनसीन पैसेज ही आते हैं जो नहीं पूछे गए हैं और अक्सर रिपीट होते हैं। बाकी इसके हम 11 के नहीं, आगे हम और सेट जो हैं जो 20 के नज़दीकी में हैं, 19, 18, 17, 16, 15, वो सभी हम सेट में पूरा हम कराएंगे आपको अनसीन पैसेज। क्लियर। किताब का प्लस जो बताएंगे यहाँ अनसाल्व से इंपॉर्टेंट, उसी से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सभी दोस्तों को बता दें कि इस चैनल पर तैयारी करवाई जा रही है, अनसाल पेपर हल कराया जा रहा है। तो चैनल से जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घंटी दबा लीजिए ताकि समय से नोटिफिकेशन मिल जाए।